डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है एमसीक्यूज ऑन रिस्पिरेटरी पिगमेंट्स। इससे पहले हमने ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा है। ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम मुकम्मल डिटेल के साथ पढ़ने के बाद हम रिस्पिरेटरी गैसेस की तरफ आए थे, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट की तरफ, फिर उसके ऊपर हमने एमसीक्यूज बनाए थे। उसके बाद फिर हमने रिस्पिरेटरी पिगमेंट्स पढ़े। रिस्पिरेटरी पिगमेंट्स में हेमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के बारे में हमने बात की है डिटेल में। अगर आपने नहीं देखी तो आप पहले वो वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद ये एमसीक्यूज की तरफ आते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है एमसीक्यूज ऑन रिस्पिरेटरी पिगमेंट्स। सो द फर्स्ट एमसीक्यूज इज मायोग्लोबिन कंबाइंस विद 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। रिकॉल योर प्रीवियस नॉलेज। हमने हेमोग्लोबिन की बात भी की है, हमने मायोग्लोबिन की बात भी की है कि दोनों जो है कितने अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को अपने साथ बाइंड करते हैं। तो आपने प्रीवियस नॉलेज में पढ़ा है कि जो हेमोग्लोबिन होता है वो 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन अपने साथ बाइंड करता है, जबकि मायोग्लोबिन जो है वो ओनली 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अपने साथ बाइंड करता है। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर एमसीक्यूज नंबर 1 इज डी, 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। नंबर 2, हेमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन। हेमोग्लोबिन कहां पर मौजूद होता है? ऑल एनिमल्स, ऑल इनवर्टिब्रेट्स, ऑल वर्टिब्रेट्स और ऑल प्लांट्स। अब जाहिर बात है प्लांट्स तो हो ही नहीं सकते, तो प्लांट्स तो निकल गए। अगर हम ऑल वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं तो इनवर्टिब्रेट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं। लेकिन अगर आप रिकॉल योर प्रीवियस नॉलेज तो उसमें हमने ऑल इनवर्टिब्रेट्स नहीं बल्कि ऑल वर्टिब्रेट्स पढ़े हैं। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर एमसीक्यूज नंबर 2 इज ऑल वर्टिब्रेट्स। नंबर 3, हेमोग्लोबिन हैज डैश ग्लोबीन्स। हेमोग्लोबिन में कितने ग्लोबीन्स होते हैं? 2, 3, 4, 5। आपको अगर ज्यादा सोचने का टाइम चाहिए तो आप वीडियो पॉज कर सकते हैं। करेक्ट ऑप्शन की तरफ आते हैं, दैट इज एमसीक्यूज नंबर 3 के लिए करेक्ट ऑप्शन है 4। हेमोग्लोबिन में 4 ग्लोबीन्स होते हैं। आयरन कंबाइंस विद ऑक्सीजन इन हेमोग्लोबिन। आयरन हेमोग्लोबिन के अंदर मौजूद जो आयरन होता है वो कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को अपने साथ बाइंड करता है? 2, 4, 6 और 10। सो इससे पहले एमसीक्यूज में मैंने आपको बताया कि ये 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को अपने साथ बाइंड करता है। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन इज 2। 4 के लिए करेक्ट ऑप्शन इज 4, बी। नंबर 5, हेमोग्लोबिन इन रिलीज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट डैश पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। 70 mmHg, 60 mmHg, 80 mmHg या 100 mmHg। हेमोग्लोबिन कब ऑक्सीजन रिलीज करता है? जब कितने mmHg या कितना पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हो। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर एमसीक्यूज नंबर 5 इज 60 mmHg। नेक्स्ट आते हैं एमसीक्यूज नंबर 5, दैट इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हेमोग्लोबिन इज डैश डाल्टन्स। कितने डाल्टन है मॉलिक्यूलर वेट हेमोग्लोबिन का? 54,000, 64,000, 60,000, 50,000। अगेन रिकॉल योर प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया है कि कितने जो है डाल्टन्स जो उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, 64,000 डाल्टन्स। नेक्स्ट, फीमेल हैज डैश mg हेमोग्लोबिन इन 100 ml ऑफ ब्लड। फीमेल में कितने मिलीग्राम हेमोग्लोबिन होता है 100 ml ऑफ ब्लड में? दैट इज 14 to 18, 12 to 16, 18 to 20 या 25 to 30। अगेन रिकॉल योर प्रीवियस नॉलेज। हमने पढ़ा है कि मेल्स के अंदर जो है वो 14 to 18 होते हैं, तो फीमेल के अंदर कितना हो गया? 12 to 16 हो गया। और बच्चों के अंदर भी 14 to 18 होते हैं। तो इस एमसीक्यूज में बेसिकली आपके तीनों एमसीक्यूज ही क्लियर हो जाते हैं कि बच्चों में कितना होता है 14 to 18, मेल्स में कितना होता है 14 to 18, बट फीमेल्स में 12 to 16 होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 12 to 16। नेक्स्ट, डैश एनेबल्स ऑर्गेनिजम्स टू होल्ड ब्रीथ। कौन सी चीज है जो हमें अपनी सांस रोकने के काबिल बनाती है? हेमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, बोथ और नन।
तो अगेन रिकॉल योर प्रीवियस नॉलेज, हमने प्रीवियस नॉलेज में पढ़ा है कि मायोग्लोबिन पढ़ते वक्त हमने ये पढ़ा है कि क्या होता है कि जब हम सांस लेते हैं, अपने सांस को होल्ड रखने के लिए हमें मायोग्लोबिन हेल्प करता है। जब हम स्विमिंग करते हैं, स्विमिंग के वक्त अपनी सांस को होल्ड रखने के लिए हमें वो हेल्प करता है। एक्टिंग के वक्त वो हमें हेल्प करता है। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर MCQs नंबर 8 इज मायोग्लोबिन। Molecular weight of myoglobin is number 1 16,000 Dalton, 17,000 Dalton, or 16,700 Dalton, or 17,700 Dalton. So again recall your previous knowledge. myoglobin में हमने पढ़ा है कि उसका molecular weight कितना होता है. So that molecular weight is 16,700 Daltons. So correct option for MCQs number 9 is C, 16,700 Daltons. तो डियर स्टूडेंट्स, आपने इससे पहले रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स का कॉन्सेप्ट और एक्सप्लेनेशन का लेक्चर देखा था। अब इस लेक्चर में हमने रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स के ऊपर कौन कौन से MCQs आ सकते हैं वो हमने डिस्कस किए। उसके बाद इंशाल्लाह अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।